हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। 2019 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे हम पीटीटी का। उसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में। पहले पार्ट में हमने 15 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। 15 से 16वां क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। 16 से बाकी के 35 क्वेश्चन तक आज हम करने वाले हैं। बाकी के उसके बाद में 36 से 50 तक के क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है। रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी का किससे होगा। तो देखिए रतौंधी का संबंध क्या है विटामिन ए से, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और बेरी बेरी रोग कब होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी इसका सीधा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 18 फरवरी 2005 को क्या है, फ्राइडे, शुक्रवार है। तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा, हमें वार निकालना है। ठीक है, देखिए वार निकालना है। अब इनमें वर्षों में अंतर है, डेट में महीने में कोई अंतर नहीं है। डेट हमारी सेम है 18, महीना भी हमारा सेम है फरवरी, हमारे ईयर में डिफरेंस है। तो देखो 2005 से 2006 तक हो गई हमारे पास में, एक वर्ष हो चुकी है। उस एक वर्ष में देखिए 2005 और 2006 दोनों की दोनों एक वर्ष हुई है। तो 2006 को ले लीजिए या फिर 2005 को ले लीजिए, भाग देना पड़ेगा हमें। या तो 2005 को अगर लेंगे तो 2007 नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो 2005 से 2006 तक एक वर्ष हो चुकी है। और ये एक वर्ष कौन सी हुई है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब उसके अंदर विषम दिन कितने होंगे, एक होगा। तो 2006 से लेके 2006 तक के विषम दिन एक। उसके बाद में 2006 से 2007 तक के विषम दिन कितने होंगे, एक वर्ष में एक। अगर सामान्य वर्ष होती है तो उसमें विषम दिन होता है एक, और अगर लीप वर्ष होगी तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों सामान्य वर्ष थी। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी 18 फरवरी 2005 से, इस तरह से हमने वर्ष लिए 18 फरवरी 2005 से लेकर 18 फरवरी 2006 तक हमारी हुई एक वर्ष। और वो वर्ष कौन सी है, लीप, नॉन लीप ईयर है, तो सामान्य वर्ष है तो एक विषम दिन। उसके बाद में 18 फरवरी 2006 से लेकर 18 फरवरी 2007 तक एक वर्ष हो चुकी है। उस वर्ष में भी कौन सी वर्ष है, वो सामान्य वर्ष। तो दोनों की सामान्य वर्ष हो चुकी है दो। ठीक है, दो वर्ष हो चुकी है। दोनों को लेंगे जोड़, कितने हो गए, दो में 7 का भाग देंगे, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या होती तब हम 7 का भाग देके उसमें से ऑड डे निकालते। यहाँ पर तो डायरेक्टली निकल के आ गए, कितने आ रहे, 2। फ्राइडे में 2 ऐड कर दो। फ्राइडे में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। फ्राइडे के बाद में चला जाएगा सैटरडे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, संडे। तो आंसर क्या है आपके पास में, संडे। ठीक है, या तो इस तरह से लेके आ जाइए, या फिर फ्राइडे का कोड कितना होता है, 5, और 2 उसके अंदर मुझे जोड़ने हैं। तो 2 कितने हो जाएंगे, 7। जैसे ही 7 संख्या होगी 7 का अपन भाग देंगे, क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का कोड होता है संडे। तो आंसर क्या है हमारे पास में, संडे, ऑप्शन सी, रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए सादृश्य के लिए अगली आकृति का चयन करें। 3 आकृति दे रखी है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 आकृति दे रखी है, उनमें से चौथी वाली आकृति मुझे ढूंढनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। देखिए 2 आकृतियां दे रखी हैं, एक ये दे रखी है, इसका संबंध इस आकृति से है। ठीक है, इसका संबंध इससे है। इसका मतलब क्या, अगर यहां पर मैं दर्पण लगा दूं, ठीक है, तो दर्पण लगाने पर यह आकृति ऐसी दिखाई देगी।
दर्पण यहाँ पर लगाने पर ये आकृति ऐसी दिखाई देगी। तो आगे हम क्या करेंगे, जो हमसे आकृति पूछी गई है, तीसरी आकृति ये वाली दे रखी है, तो अगर यहाँ पर दर्पण लगाया जाए तो चौथी आकृति भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको दर्पण में थ्रू करेंगे तो ये किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से डंडे करेंगे। तो ये वाला किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। और अगर ऑप्शन को वैसे ही देखा जाए तो दोनों लाइनें सीधी सीधी खड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों लाइनें एक सीध में, एक पैरेलल चल रही हैं दोनों लाइनें। तो पैरेलल लाइन किसी भी ऑप्शन में नहीं चल रही है, ओनली सी ऑप्शन में चल रही है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, नीचे दिए गए आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। कागज है, पहले कागज लीजिए, कागज को पहले मोड़ना है, मोड़ने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इस तरह से उसको मोड़ना है। देखिए मैं कागज लेता हूं, ये मेरे पास में कागज है, इस कागज को सबसे पहले किस तरह से मोड़ा गया है, इस तरह से मोड़ा गया है। तो मैंने इस कागज को इस तरह से मोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद में एक और फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड कर दिया उसको, तो इस तरह से पहले मैंने ये सीधा कागज था, इसको इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि इस तरह से उसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में काटने के लिए मुझे बताया गया कि काटना भी उसको किस तरह से, तो काटने के लिए मुझे बताया गया, तो मैं काट लेता हूं हाथ से ही। कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से काटने के लिए दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से मैंने काट लिया इसको, अब इसको खोल देना है, जिस तरह की आकृति दिखाई देगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे ये दो आकृति बराबर सेम दिखाई देनी चाहिए, ऊपर और नीचे। ये वाले किस ऑप्शन के अंदर दिख रही है मुझे, ये दिख रही है डी ऑप्शन के अंदर, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखना है, जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको एग्जाम हॉल के अंदर इतना बड़ा कागज नहीं हो, लेकिन छोटा सा एक कागज लेके उसमें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है, नरेंद्र का जन्म 27 सितंबर 1950 को हुआ, तो दिन ज्ञात करें। उसका जन्मदिन दे रखा है नरेंद्र का 27 सितंबर 1950, 27 सितंबर का 09 और 1950। इसको हमें बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से ये जो वर्ष दे रखी है 1950, इस 1950 में से शताब्दी तो अलग कर देंगे। कौन सी शताब्दी है, 1900वीं शताब्दी है। उसके बाद में वर्ष कितने बचे, 50वां वर्ष चल रहा है, यानी कि 27 सितंबर 1950 है, तो इसका मतलब 50वां वर्ष चल रहा है। कितने वर्ष टोटल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरह से, तो 49 वर्ष तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में बचे कौन से, 50वां वर्ष, 50वां वर्ष। अब इस 50वें वर्ष को हम अलग सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसको 49 वर्ष को अलग सोल्व करेंगे और शताब्दी को अलग सोल्व करेंगे। देखिए शताब्दी जब पढ़ाई गई थी तो उस टाइम पर क्या था कि शताब्दी के लिए मैंने कोड बताए थे, क्या बताए थे, उसको पूरी तरह से सॉल्व करवाया था। यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होता है। और 400 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो ये जो विषम दिन है इसमें 400 का भाग देंगे, अगर 1900 में 400 का भाग दिया जाए, ठीक है, तो कितना बचेगा, 400 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 400 का 1600 कट जाएगा, 300 बचेगा। 300 बचेगा, इसका मतलब 300 दिन में विषम दिन कितने हैं, 1 दिन है। तो 1900 में विषम दिन कितना आया, 1। उसके बाद में आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर ये तो हमारी शताब्दी की बातें हो गई है। शताब्दी के आगे अब हम चलेंगे 49 वर्ष। अब
वर्षों में हम भाग किसका देते हैं? 4 का। शताब्दी में तो 400 का देते हैं, लेकिन वर्षों में किसका देंगे? 4 का। ये पता करने के लिए कि 49 वर्षों में से लीप वर्ष हमारे कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं, तो 49 में भाग देंगे हम 4 का। कितनी बार चला जाएगा? जितनी बार भाग जाएगा उतने हो जाएंगे हमारे पास में लीप वर्ष। तो 4 का भाग देंगे, 12 बार चला जाएगा, 12 चौके 48, तो 12 तो हो गई ये लीप वर्ष। और 49 में से 12 लीप वर्ष हैं, तो बाकी की बची कौन सी हुई? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो 49 में से 12 लीप वर्ष हैं, तो सामान्य वर्ष कितनी होंगी? 37 लीप वर्ष। अब ये चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लीप वर्ष के अंदर विषम दिन होते हैं 2 और साधारण वर्ष के अंदर विषम दिन कितने होते हैं? 1 होता है। तो गुणा कर लीजिए, 12 का गुणा करेंगे 2 से 24 लीप वर्ष प्लस 37 वर्ष के 37 विषम दिन ये आगे। ठीक है, 37 वर्ष के एक दिन के हिसाब से 37 विषम दिन ये आगे, 12 वर्ष के 2 विषम दिन पर ईयर के हिसाब से 24 विषम दिन ये आगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितने होंगे? 7 4 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 61 विषम दिन यहाँ से निकल के आए। अब चलेंगे देखिए हम 50वें वर्ष पर, जो 50वां वर्ष है। अब 50वें वर्ष में क्या आएगा? सबसे पहले जनवरी आएगा। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में पता करना पड़ेगा ये 50वां वर्ष है, ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो विषम दिन आएंगे 1, अगर ये साधारण वर्ष है तो विषम दिन कितने आएंगे? 0। फरवरी के बाद में मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3, जून में विषम दिन 2, जुलाई में विषम दिन 3, अगस्त में विषम दिन 3। अगस्त के बाद में हम आए यहाँ पर सितंबर की बात हो रखी है हमारी, सितंबर की बात हो रखी है। तो सितंबर पे अब आएंगे। सितंबर पूरा नहीं है, ये तो पूरे पूरे महीने, जनवरी भी आया था, फरवरी मार्च, ये सभी महीने आके निकल चुके थे। बात 27 सितंबर की हो रखी है, यानी 27 दिन है सितंबर के अंदर। तो सितंबर में कितने लिए जाएंगे? 27। ठीक है, तो ये विषम दिन और हो गए। इन सभी को जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। देखिए 61 यहाँ से आए थे, 19 वहाँ से आगे यहाँ तक, 27 नीचे वाले हैं ये, और एक विषम दिन कौन सा है? 1 ये। तो इसको यहीं पर जोड़ देंगे, 62 हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ो, देखो 2 और 9 11, 11 और 7 18 का 8, 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 108 विषम दिन हमारे पास में टोटल हुए हैं। अब जब भी विषम दिन ज़्यादा होंगे हम किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। सीधा 7 का भाग दे लीजिए। 7 का भाग एक बार देंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 7, बचेगा कितना? 3। 8 उतार लेंगे, 3 छोटी संख्या तो। अब 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 35 बार, बचेगा कितना? 3। अब ये जितनी बार भाग गया ये हमारे काम का है ही नहीं। हमारे काम का क्या है? ये 3 जो शेष फल बचा हुआ है, जो हमारे पास में शेष फल बचा रह जाएगा, वो शेष फल हमारे काम का। तो शेष फल कितना है? 3। और 3 का कोड क्या है? 3 का मतलब क्या है? बुधवार। 3 का कोड क्या है? बुधवार। ठीक है, ये सारी चीजें अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो जब हमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया तो उस कैलेंडर टॉपिक की लेक्चर को जाके देखिए, उस वीडियो को जाकर देखिए, तो उसके बाद में उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। 5 चीजें दे रखी हैं, उनके लिए व्यवस्थित करना है उनको सार्थक, कि सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद में क्या काम होता है और उसके बाद में तीसरा कैसे। जैसे कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने से पहले हमें उठना पड़ेगा, तो ये एक काम हो गया। उसके बाद में नहाना है,
कपड़े पहनने और उसके बाद में ऑफिस जाना है, ठीक है। तो उसी तरह से सीरियल वाइज से इनको जमाना है। 5 चीज़ें दे रखी हैं, देखिए, टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल ओपन की जाएगी, इसका मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी किससे होगी, 3 से होगी। तो 3 नंबर पर क्या है, ओपन करना। किसी भी फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में फिर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो फर्स्ट वाले को आ गया। टाइप करने के बाद में उसको सेव करेंगे, सेव मतलब 4 आ गया। सेव करने के बाद में जब उसको फाइल को सेव कर देंगे, टाइप करने के बाद सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में उसका मुझे प्रिंट भी चाहिए, तो 2 नंबर आ गया। और प्रिंट करने के बाद में उस फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो 5 नंबर लास्ट में आ गया। तो ये जो सीरियल है, ये सीरियल किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। ठीक है, तो समूह कौन सा दिया गया है, 63, 54 और 45। इनके अंदर, इन तीनों संख्याओं के अंदर जो समानता होगी वो समानता हमें 4 ऑप्शन के अंदर निकालनी है कि किस ऑप्शन के अंदर ये समानता मिल सकती है। देखिए 63, 54 और 45 घटते हुए क्रम में है। 63 और 54 के अंदर अंतर रहा है कितने का, 9 का। 54 और 45 के अंदर अंतर है 9 का, यानी घटते हुए क्रम में। -9 भी मान सकते हैं इसको, -9 का इनके अंदर अंतर है घटते हुए क्रम में। अब ऑप्शन पे जाएंगे सीधा, ऑप्शन से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है। ऑप्शन पे देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है 29, 29 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20, यहाँ तक सही है। और 20 के बाद में 9 और घटाएंगे उसमें से, 20 में से, तो 11 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मन है तो ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लीजिए कि मेरा तो ए सही आ गया, ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं बी को भी सॉल्व करके देखूंगा। तो बी को सॉल्व करके देख लीजिए। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, 30, 21 और 11। देखिए 30 में से 9 घटेंगे तो 21 मिलेगा, 21 में से 9 और घटाने तो 11 मिल रहा है, लेकिन 11 का अंतर नहीं है। अंतर कितने का है, यहाँ पर 10 का है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आया 29, 20 और 11। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में एक ये आकृति दी गई है इस तरह की, और इस तरह की जो आकृति दी गई है इसका मतलब क्या है, इसको मोड़ना है इसी के अनुसार। इसको क्या है, मोड़ना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से मोड़ेंगे, देखो इस तरह से मोड़ेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से। इसको मोड़ा मैंने, कागज़ को इस तरह से मोड़ दिया, इसके ऊपर आ गया वो कागज़, ये आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर भी 9 लग रही है, तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है, या ऊपर को नीचे की तरफ, नीचे से अब इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम कहाँ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, इस तरह से डायग्राम उल्टा हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ से हट जाएगी। अब बची क्या, ये आकृति। ये आकृति मेरा आंसर है। देखिए ये आकृति मेरा आंसर है, और ये आकृति मुझे किस ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या दे रखा है, यदि जल को भोजन, और जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करो इसको सबसे पहले लास्ट में देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, कहा जाए तो फल कहाँ उत्पन्न होता है। अब फल कहाँ उत्पन्न होता है, पेड़ पर ही फल उत्पन्न होता है, पेड़ या वृक्ष कुछ भी। तो डायरेक्टली अब यहाँ पर पेड़ और फल वृक्ष के ऊपर चले जाइए तो वृक्ष को क्या कहा जाता है, आकाश।
तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या है, बी आकाश। हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा। अगर क्वेश्चन के लास्ट वाली लाइन अगर हम पढ़ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना ही नहीं है। अगर फिर भी मन है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए। देखिए, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ उत्पन्न होता है, फल कहाँ उत्पन्न होता है, फल लगता कहाँ पर है, पेड़ पर लगता है। पेड़ को क्या बोल रखा है यहाँ पर, वृक्ष और पेड़ एक ही चीज है, ठीक है। तो वृक्ष को क्या कहा जाता है यहाँ पर, वृक्ष को आकाश कहा जाता है, तो आंसर क्या हुआ, आकाश। अब आकाश के बाद में आगे नहीं जाना है, चाचा आकाश को तो दीवार भी कहा जाता है, नहीं, इतना नहीं जाना है। अगर वृक्ष को आकाश कहा जाता है तो आंसर क्या होगा, आकाश ही इसका आंसर होगा। 24 हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, यदि किसी कूट को, भाषा को 3, 5, 6, 7, 4 को कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, 5, 7, 8, 9, 6 लिखा जाता है, तो 4, 2, 1, 3 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब इनका संबंध इससे निकालना है, उसके बाद में इसका संबंध निकलेगा किस वाले नंबर से आंसर आ सकता है। यानी कि ओरिजिनल जो नंबर था ये था, इसको हमने कोडिंग करके बदल दिया इस नंबर में। इनके दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, यानी 3 से 5 हुआ कैसे, 3 में अगर 2 जोड़े जाएं तो क्या हो जाएगा 5, 5 में अगर 2 जोड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 6 ऊपर है, 6 में 2 जोड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, 7 में भी 2 जोड़े जाएंगे तो क्या होगा 9, उसी तरह से 4 में भी 2 जोड़े जाएं तो 6। यानी कि जो नंबर ऊपर दिए गए थे उनको कोड करके नंबरों में बदला गया है, तो कोड क्या हुआ है, +2 का कोड हुआ। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, +2 करता जाऊँगा। 4 में 2 जोड़ूंगा 6, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये वाला मेरा आंसर आ चुका है 6435। 6435 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। देखिए लास्ट टाइम पे जो कोई पेपर हुआ था 2019 का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर था। तो अगर आप 2019 के पेपर को सॉल्व करवा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी पूरी तैयारी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अब बस इनको व्यवस्थित ही करना है। व्यवस्थित करने के लिए क्या दे रखे हैं हमें, पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जड़ होती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 4 से होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 4 से होगी जड़। सबसे पहले क्या होती है, पौधे के लिए पहले जड़ होती है। जड़ के बाद में ऊपर क्या होता है, जड़ के बाद में होता है ऊपर तना। तना कौन से नंबर पर है, 3 पर। तना हो गया, तना हो गया। उसके बाद में तने के बाद में क्या लगता है, पत्ते। तो पत्ते लग जाएंगे 4, 3, 1। पत्ते के बाद में आगे क्या चलेंगे, पत्ते पेड़ पर लग जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, फूल लगेंगे। फूल लगेंगे तो 5 आ जाएगा। और फूल के बाद में क्या होगा, फल लगेंगे। तो ये वाला कोड आ चुका है। इस तरह से अगर इनको अरेंज किया जाए तो पूरा पेड़ के पैदा होने की, यानी कि पेड़ बनेगा और बनने के बाद में वो फूल और फल देने लग जाएगा। तो ये किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है। बस सीधा से सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। एक घन की भुजा से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं, 7 कलर होते हैं। नीचे घन की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, दोनों दी गई हैं। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है, बस ये देखना है कौन सा रंग छूटा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पीला। पीला को क्या बोलते हैं हम, येलो। येलो कहाँ पर है,
फर्स्ट वाले में y लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। सामने 6 दिए गए हैं कलर, 7वां कलर गायब है, वो हमें पता करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, बी हरा। हरा को क्या बोलते हैं, ग्रीन। ग्रीन का जी लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, नीला। नीला यानी कि ब्लू। ब्लू का बी लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट में बचा कौन सा मेरे पास में, बैंगनी। तो बैंगनी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी वॉलेट। तो वी यहाँ पर दिखवाई भी नहीं दे रहा है दोनों की दोनों घनों के अंदर। अगर वी यहाँ पर लिखा हुआ होता, वॉलेट लिखा हुआ होता, तो हम समझ जाते कि बैंगनी भी नहीं है। ठीक है, तो बैंगनी यहाँ से गायब है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 वस्तुओं से भिन्न है। 4 चीजें दे रखी हैं, सीवी रमन, होमी जे भाभा, MS धोनी और श्रीनिवास रामानुजन। देखिए, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, इनका पूरा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और श्रीनिवास रामानुजन, ये तीनों की तीनों क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। लेकिन MS धोनी क्या है, क्रिकेटर है। तो ये इन तीनों से बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल अलग ही हमें भिन्न ही छांटना था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भिन्न है, MS धोनी एक क्रिकेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, तो उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने पिछली बार बताया था। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, तो लास्ट वाली लाइनें पढ़नी है। देखिए, तो परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जाएगा, परिवहन के तौर पर, परिवहन के तौर पर। ठीक है, अब पढ़िए अब स्टार्टिंग से। परिवहन को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, फिल्टर को वैन कहा जाए, और वैन को अंडा कहा जाए। तो वैन ही चलाने के लिए काम आती है। परिवहन में काम क्या आएगी, वैन। जो वैन होती है, स्कूल वैन होती है। तो वैन को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वैन को अंडा कहा जाए। तो आंसर क्या होगा, परिवहन के तौर पर हम क्या काम में लेंगे, अंडे को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, देखिए, निर्देश दे रखा है, निम्न प्रश्न में बेमेल या असंगत अथवा विजातीय शब्द को चुनिए तथा इसके सही विकल्प के क्रमाक्षर ABCD को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन क्या है कि एक जो बिल्कुल अलग हो 3 ऑप्शन से, वो हमें छांटना है। तो देखिए, रामायण, वाल्मीकि, महाभारत और कुरान, ये धार्मिक ग्रंथ हैं। रामायण, महाभारत, कुरान, तीनों की तीनों क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि एक ऋषि था जिसने रामायण की रचना की थी। तो रामायण के लिए वाल्मीकि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, इन तीनों से अलग होकर। रामायण, महाभारत और कुरान से बिल्कुल अलग जो है वो कौन है, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया। 31 हो चुका है। 32 को देखिए, 32 में क्या बढ़ रहा, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। समय क्या दे रखा है, 3:40 पर कोण निकालना है। कितने डिग्री का कोण बनेगा, अब ये कोण हमें बस निकालना है। देखिए, कोण निकालने के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, और वो क्या है कि मिनट इंटू में 11/2 माइनस हावर मल्टीप्लाई बाई 30। मिनट की जगह पर मिनट रख दो, हावर की जगह पे हावर रख दो, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, मिनट की जगह पर मिनट रखो, मिनट कितनी है 40, तो 40 गुणा 11/2 माइनस 3 घंटे हैं तो 3 इंटू में 30। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 2 से इसको काटेंगे कितना 20 बार, 20 से गुणा करेंगे 11 का 220 माइनस 3 तिया 9 90। 220 में से 90 घटा दीजिए, कितना मिलेगा मुझे 130 डिग्री आंसर आ चुका है। 130 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। चलिए 32 का आंसर आया 130, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या, 3 आकृति दी गई हैं जिनमें एक मधुमक्खी के जैसे इनके डायग्राम दिए गए हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको अगर गौर से ना देखा जाए इन डायग्रामों को तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वाला डायग्राम हम कैसे ला सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी एक ट्रिक है और उसी तरह से डायग्राम बनाए गए हैं। जो मधुमक्खी बनाई गई है यहाँ पर इसके पंखों को नीचे आके देखना पड़ेगा। पंख जो यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं उसके, ये मधुमक्खी इस तरह से बनी हुई है, ये इसके सींग निकले हुए हैं। इस तरह से पहली वाली बनी हुई है, कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब दूसरी वाली में क्या है, यहाँ पर तो देखो 3 पंख हैं, 1 2 3। दूसरी वाली को देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, 4 दे रखे हैं। दूसरी वाली में क्या है, 4 दे रखे हैं। उसी तरह से जैसे इसको बढ़ा लीजिए, उसमें 4 दे रखे हैं, एक और दे रखा है। और तीसरे वाले डायग्राम में 5 पंख दे रखी हैं। तीसरे वाले डायग्राम में क्या है, 5 पंख दे रखी हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में पंखें जा रही हैं। तो ऑप्शन जो हमें 4 दे रखे हैं उनमें देखिए कि 6 पंख होनी चाहिए। और 6 पंख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर में उस मधुमक्खी के 6 पंख हो रखे हैं। तो जिसमें ज़्यादा पंख हो रखे हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन में 3 ही पंख हैं, आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले पंख में, दूसरा वाला जो बी ऑप्शन है उसमें भी 3 पंख हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है, उसके अंदर तो एक तरफ 2 पंख हैं, एक तरफ 3 पंख हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा है जिसके अंदर 6 पंख बने हुए हैं मधुमक्खी के। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे आगे हम 34 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखे है, ये पासे का क्वेश्चन है। जिसमें 2 पासे दिए गए हैं और उन 3 पासे दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। यानी कि 3 के विपरीत में मुझे निकालना है, सीधा सीधा सा फंडा है, 3 के विपरीत में निकालना है। 3 पासे दिए गए, इन 3 पासों में से हमारे जो काम के हैं वो पहले और दूसरे पासे हैं। तीसरा वाला पासा हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तीनों नंबर डले हुए नहीं है, वहाँ पर 2 ही नंबर डले हुए हैं। तो वहाँ से आंसर निकालना थोड़ा सा टफ रहेगा। हम दोनों को ही लेंगे, यहाँ पर हमने दोनों को ही ले रखा है। तो इस तरह से बना हुआ है, देखिए तीन आकृति बनी हुई है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, यहाँ पर है 3 बिंदु। ठीक है, एक दूसरी आकृति भी बनी हुई है। यहाँ पर कितने 6 बिंदु हैं, यहाँ पर 2 बिंदु हैं और यहाँ पर मेरे 4 बिंदु हैं। मुझसे क्या पूछा गया है, 3 बिंदुओं के विपरीत संख्या निकालो। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके अंदर 3 है ही नहीं, इसके अंदर 3 नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन कितने कितने नंबर हैं ये भी मुझे निकालना है। यहाँ पर 4 नंबर थे, 1 2 3 4। अब इन दोनों के बीच में हम चेक करके देखेंगे कि दोनों में कितने कितने बिंदु कॉमन आ रहे हैं। देखिए 4 आए कॉमन, कट गया, 4 आए कॉमन, कट गया। उसके बाद में यहाँ पर 2 हैं और ये 2 कट गए। अब क्या बचा, जब 2 नंबर कॉमन मिल जाएंगे, तो 2 नंबर जब कॉमन मिल जाते थे तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे कि यदि 2 नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत में होगा। यानी कि बचा हुआ नंबर क्या है, यहाँ पर 3 बिंदु हैं और यहाँ पर बचे हुए नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो 3 के विपरीत में क्या होगा, 6 बिंदु होंगे। तो 3 के विपरीत में 6 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 34 हो चुका है। लास्ट देखिए आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 35।
4 और 5 बजे के बीच किस घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत दिशाओं में अवस्थित होंगी, यानी कि 4 और 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में आ जाएंगी, ये हमें आंसर निकाल कर लेके आना है। देखिए समय दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच में। देखिए ये है हमारे पास में घड़ी 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2, इस तरह से घड़ी है। समय क्या दे रखा है 4। घंटे की सुई कहाँ है, यहाँ पर 4 पर है, और मिनट वाली सुई कहाँ है 12 पर, तभी तो बजेंगे 4। अब इसमें घड़ी में क्या है 4 बज रहे हैं। अब 4 से 5 मतलब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाए तब तक उस सब के बीच में कहीं पर भी जाकर ये एक दूसरे के विपरीत में मिलेंगे। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां जैसे मान लीजिए ये 4 पर है, तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होनी चाहिए थी 5 पर होनी चाहिए थी, तब जाके ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब आमने सामने होंगे इसका मतलब है मिनट वाली सुई 12 से लेकर चलना प्रारंभ करती है और 10 तक संख्या तक जाती है। तो मिनट वाली सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, उसको विपरीत में जाने के लिए अगर उसकी घंटे वाली सुई अगर हम 4 पे फिक्स करें तो विपरीत में जाने के लिए उसको कितना घूम के आना पड़ेगा, 5-5 मिनट के हिसाब से लगा लीजिए, 10 तक जा रहे हैं यानी कि 50 मिनट तक उसको चलना ही पड़ेगा, कम से कम 50 मिनट चलना पड़ेगा। और उसके बाद में जब घंटे वाली सुई भी आगे खिसकेगी तो इसका मतलब है यहाँ से मिनट वाली सुई को भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो तब जाके ये एक दूसरे के विपरीत में हो पाएंगी। फॉर्मूला क्या था, मिनट इंटू में 12/11, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। और जब हमने घड़ी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस समय पर मैंने बताया भी था इस फॉर्मूले के अंदर ये 12/11 कहाँ से आया था, तो वो हमारे पास में घड़ी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 12/11 ये कहाँ से आया, तो मिनट की जगह पर 50, ठीक है, 50 मिनट मिनट वाली घड़ी को चलना पड़ेगा, गुणा 12/11 कर देंगे, सीधा गुणा कर लीजिए। 12 का गुणा करेंगे 50 से, कितना हो जाएगा 600, और 600 में 11 का भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 का भाग देंगे 60 के अंदर, कितनी बार जा रहा है 11 पंजे 55, बचेगा क्या 5, यहाँ से 0 बचेगा, अब क्या हो गया 50। 11 का फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 11 चौके 44, बचेगा क्या 6, तो 54 से ही 6/11, ये क्या है मिनट है, ये 54 से ही 11/6 मिनट। और घंटे कितने होंगे, इसका मतलब 4:54 से ही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो अच्छी तरह से सारा जितने भी क्वेश्चन थे वो सबके सब समझ में आए होंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास में 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम कल नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।